बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो शेड्यूल था उसकी इजाज़त मनसूख हो गई। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलम बगावत जो है वो बुलंद कर दिया है और उनका मौक़िफ़ है कि हम जलसा हर सूरत करेंगे चाहे इजाज़त हो या ना हो। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। जबकि आज ही इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर मुझे ये महसूस हुआ, जब उसको पूरा पढ़ें समझें तो वो लगता है कि उन्होंने थोड़ी आँच जो है वो बढ़ा दी है। एक तरफ वो उन्होंने आँच बढ़ाई और इधर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर है उन्होंने भी आँच बढ़ा दी है अलम बगावत बुलंद करके। ये दोनों चीज़ें। और एक खबर आई आज शाम को और वो खबर ये है कि खबर है अभी तक कि यानी कि इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब जो है अडियाला जेल के अंदर होते हुए, यानी कि इमरान खान साहब उनका फैज़ हमीद से बज़रिया टेलीफोन रब्ता रहा। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं कि वो क्या खबर है। सबसे पहले इमरान खान जो जलसे वाला मामला है उसके ऊपर आते हैं। एक तवील अरसा गुजर गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको केपी के अलावा कहीं जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। मुतादिद बार कोशिश हुई, फिर एंड पे आगे जलसा मनसूख हो जाता है और इनको मनसूख करना पड़ता है। दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है या इंतज़ामिया जो है एंड टाइम के ऊपर इनकार कर देती है और उनका जो NOC होता है या इजाज़त होती है उसको वो कैंसिल कर देती है। आज भी इनके साथ यही हुआ। तैयारी इनकी पूरी थी, जलसा कुछ घंटों की दूरी पे था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये राइट जो है उसको डिनाई कर दिया गया। आज इस्लामाबाद में जो इंतज़ामिया है उनका इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई और उसमें सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इनका जो NOC है उसको कैंसिल कर दिया गया। और एक रीज़न जो है बीच में ये दी गई कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर है, लिहाजा इस सूरत हाल में इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और दीगर वजूहात की बिना पर उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। जब इनकी कैंसिलेशन का ये नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे पहला रद्द-ए-अमल जो आया इनके इस्लामाबाद के जो सदर हैं आमिर मुग़ल साहब, उनकी जानिब से आया। उन्होंने कहा जी इन्होंने जलसे की इजाज़त कैंसिल की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा कैंसिल नहीं किया। तो जलसा जो है अपने मुकर्ररा मकाम पर और मुकर्ररा वक्त पर ज़रूर होगा और कारकुनान को हिदायत है कि वो वहाँ पर पहुँचें। और याद रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की जानिब से इस जलसे के लिए मुल्क भर से कारकुनान को कॉल दी गई है। सबसे बड़ा रैला या सबसे बड़ा जो इनका काफ़िला होगा वो तो है एक्सपेक्टेड KP से। वजह यह है कि वहाँ उनकी हुकूमत है और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ भी है, मुसलसल तीसरी हुकूमत है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने भी आज बयान दिया, गो के बैरिस्टर गौर साहब ने भी ये कहा, उन्होंने कहा जी जलसा होगा और हर सूरत होगा, ये हमारा जलसा होगा, धरना नहीं होगा। यानी कि इजाज़त जो इनकी ख़त्म हुई कैंसिलेशन के बाद तब उनका ये बैरिस्टर गौर साहब का ये बयान आया। सो वो भी यही कह रहे हैं। और फिर सबसे बढ़ के जो आखिरी चोट है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने लगाई और उनका मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान पहले हमारी मोहब्बत थी और अब हमारी ज़िद बन चुका है। तो ये बड़ा सख्त जुमला है। और उसके बाद उन्होंने कहा कल फैसला कुन मरहला है और हम करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे और इंशाअल्लाह जलसा जो है वो ज़रूर करके दिखाएंगे। ये यानी रिजॉल्व शो कर रहा है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब का मैं इसलिए उनकी बात को वज़न देता हूँ कि वो एक बहुत रीज़नेबल पोजीशन के ऊपर हैं, एक सूबे के सरबराह हैं और ऑब्वियसली अगर उनकी तरफ से इस किस्म का तर्ज़ तकल्लुम होगा तो इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त तयन करेगा, लेकिन उन्होंने अपना रिजॉल्व शो कर दिया और अपने कारकुनान को हिदायत कर दी कि कल 3 बजे स्वाबी इंटरचेंज पहुँचें और उसके बाद काफ़िले को वो खुद लीड करेंगे। जबकि इनसे कबल इनका जो जलसे की जिम्मेदारी दी गई है इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में शेर अफजल मरवत साहब, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कह चुके हैं कि जो काफ़िला हमारा KP से आएगा वो मुकम्मल साजो सामान के साथ आएगा, वो करेन भी उनके साथ होगी, जो भी रुकावटें रास्ते में होंगी उनको हटाते हुए हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे और जलसा हर सूरत होगा। सो इस वक्त जो सूरत हाल है वो टकराव की यानी कि कैफियत जो है वो डेवलप हो चुकी है। यहाँ एक नुक्ता आपको मैं गुजारिश कर दूँ, आज से कुछ अर्सा पहले तक यानी कि आप उसको 2 माह का टाइम फ्रेम कर सकते हैं, मैं उस पर पहले बात कर चुका हूँ तफसील से। इमरान खान साहब की ये पॉलिसी रही जो कि मैंने गुजारिश की थी कि वो कि अदालती जो मामलात हैं उनके ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करनी या कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कोई भी नहीं करनी। जब इनको जलसे की इजाज़त मनसूख होती थी तो ये जलसा मनसूख कर देते थे, लेकिन इस बार एक नई चीज़ हुई और वो ये है कि जलसे की इजाज़त इनकी मनसूख हुई तो इसके बावजूद उन्होंने अपना जलसा जो है वो मनसूख नहीं किया। तो यहाँ थोड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया है। उसकी वजह क्या है? उसकी एक मुमकिन वजह हो सकती है कि जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इनफ इज़ इनफ, कि अब सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो गया है। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से भी एक दबाव का सामना है और वो सामना ये है कि आपका मुखालिफ जो है यानी कि हुकूमत, वो आपको इजाज़त तो नहीं देगा, वो आपको रेड कारपेट तो नहीं देगा कि आप आएँ और एहतजाज करें। और एक बड़ी मिसाल जो है इस वक्त हमारे सामने है, ये कल परसों जो एक मजहबी जमात का एहतजाज था वो रेड जोन के अंदर दाखिल भी हुए। फिर उससे थोड़ा पीछे चले जाएँ
जमात इस्लामी जो है उनका एहतजाज था, उनकी कॉल थी, वो आए, रावलपिंडी में बैठे भी रहे 3-4 दिन तक उनका एहतजाज, 7 दिन गालिबन 7 या 8 दिन उनका धरना जारी रहा। तो उनके लिए अंदर से दबाव बढ़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि आपको इजाज़त कभी भी नहीं मिलेगी, आपको ये जो शेकल्स हैं या ये जो पाबंदियां हैं इनको तोड़ के अपना आप मनवाना पड़ेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो अब शायद ऐन मुमकिन है कि जो अंदरूनी दबाव है तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसी के पेश नज़र इनकी ये जो पॉलिसी थी कि इजाज़त के साथ मशरूत होता था, इजाज़त होगी तो जलसा करेंगे और इजाज़त नहीं होगी तो जलसा नहीं करेंगे, इस दफ़ा उसको उन्होंने तोड़ा है, उस मिथ को कि अब इजाज़त नहीं मिली लेकिन वो कह रहे हैं हम जलसा ज़रूर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस सूरत हाल को विजुअलाइज़ करें तो आपको कल टकराव की सूरत हाल नज़र आ रही है। अब वो क्या सूरत हाल बनेगी, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक किसी किस्म के नुकसान से बचाए, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो और हुकूमत जो है वो इतनी इनको इजाज़त दे दे कि अगर कोई ऐसा मामला नहीं बनता तो वो अपना जलसा करें और उसके बाद मुंतशिर हो जाएँ पुरअमन तौर पर। अब मामला इस वक्त ये है कि हुकूमती जो ज़ुलमा हैं या हुकूमती अराकीन हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि इनका माजी इनका दुश्मन है तहरीक इंसाफ का, कि इनके ऊपर एतमाद नहीं है, इनके ऊपर भरोसा नहीं है। इनका माजी ये बताता है कि ये पुरअमन जलसा नहीं करेंगे। तकारीर अपनी जगह पे होती है लेकिन उसके बाद जो इस्तेहाल होता है, यानी कि सबसे बड़ी मिसाल वो देते हैं 9 मई की, इसके अलावा वो दीगर मिसालें भी देते हैं कि जब जब ये आए इन्होंने तोड़ फोड़ की, वो शुरू होते हैं 2014 से, तो वो उनका ये मौक़िफ़ है, उसको वो दलील बनाते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वो ये जो सारे इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट तब होगा जब उनको मौका मिलेगा। अब आप उनको मौका ही नहीं देते। अब मौका था तो आपने इजाज़त कैंसिल कर दी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम हर सूरत, इमरान खान हमारी ज़िद बन चुका है, हम हर सूरत आएंगे। ये याद रहे आपको, अली अमीन गंडापुर साहब का ये मौक़िफ़ पहली मरतबा नहीं है। आप उनकी 5 अगस्त की तकरीर सुने जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का साल मुकम्मल हुआ था और इन्होंने तकरीब रखी, वहाँ पर जलसा किया। उसके अंदर बहुत सख्त अल्फाज में, आज तो लहजा इनका थोड़ा नरम था लेकिन वो जलसे की तकरीर थी, तो गंडापुर साहब ने उस वक्त भी कहा था कि अगस्त के आखिर में हम जलसा करेंगे, इस्लामाबाद में करेंगे, हर सूरत होगा, इजाज़त हो या ना हो, और किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, जहाँ चाहेंगे जलसा करेंगे। तो अब वो वक्त आ गया है, वो तकारीर, वो सारी चीज़ें अब ऑब्वियसली आज भी चलेंगी, कल भी चलेंगी, तो ये चलेंगी, लेकिन सूरत हाल जो है वो वोलेटाइल है ज़रूर। अल्लाह पाक खैर करे। कल वाली सूरत हाल हम आपको कल ज़रूर आगाह करेंगे। अब देखते हैं कि इनका मैच क्या पड़ता है, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर ये नज़र आ रही है वो इनफ इज़ इनफ वाली, कि अब वो तहरीक इंसाफ के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है कि इजाज़त तो देंगे कभी नहीं, लिहाजा ये वाली मिथ जो है वो हमें कभी तो तोड़नी पड़ेगी। अब कल वो इस मिथ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसके बाद हुकूमत का इम्तिहान होगा, देखते हैं वो क्या करते हैं। और इसी ज़िमन में चूँकि इनके काफ़िले पंजाब से भी आने थे, पंजाब भर के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई 3 दिन के लिए, जिसका मतलब ये होता है कि 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो फिर जो इनके काफ़िले मुतवक्के हैं, रावलपिंडी बिलखुसूस चूँकि ट्विन सिटी है, करीब है, तो क्या वहाँ से वो असेंबल हो कि यहाँ आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, या उनको रोक लिया जाएगा। पूरे पंजाब को तो छोड़ दें, रावलपिंडी से ही अगर इनके लोग आ जाएँ तो एक कसीर तादाद बन सकती है। अब वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज है, तो इससे आपको कम अज़ कम हुकूमत की जो इंटेंट है वो भी नज़र आती है कि इनके लिए किसी किस्म का कोई यानी कि आप जिसको कहते हैं रियायत कोई नहीं है, और एहतजाज का दरवाज़ा इनके ऊपर बंद है। मरीम नवाज साहिबा ने आते ही ये कह दिया था कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश करेगा उससे आहनी हाथों से निमटा जाएगा, और उन्होंने निमटा भी था 2 मरतबा। अब इस बार क्या होगा ये सूरत हाल कल मालूम होगी, तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अब आते हैं, इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की, मैंने आपको गुजारिश की कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज आंच बढ़ाई है। 2-4 बातें जो हैं उनकी बातें बहुत सारी हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बात उन्होंने जो की कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा जी फैज़ हमीद के साथ मेरा रब्ता सिर्फ उस वक्त तक था जब वो DGISI थे, और उसके बाद मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं रहा। इसी हवाले से अब ये इमरान खान साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड आ गया, सहाफ़ियों ने उसको रिपोर्ट किया, उन्होंने सुना और आगे रिपोर्ट हो गया, और वो चल भी रहा है और रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इसी के ऊपर आज खबर आई है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। एक बात तो उन्होंने ये कर दी। दूसरा उनका बहुत बड़ा मुतालबा है आर्मी चीफ से। अब उनका मुतालबा ये है कि जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल है उसको ओपन कोर्ट में किया जाए, यानी उनका ओपन ट्रायल किया जाए। अब फैज़ हमीद के इशू के ऊपर इमरान खान साहब का ये तीसरा मौक़िफ़ है। एक मरतबा उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान का असासा थे, उनको ज़ाया कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद जो हैं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, ये फ़ौज के अंदरूनी मामला है, और वो अगर तहकीकात करें तो ठीक है, ये उनका अंदरूनी मामला है। अब आज इमरान खान साहब, और ये भी कहा था कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है उस मामले से, और ना ही मैंने कुछ किया होता तो मुझे डर होता, मुझे कोई डर इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि इनका ट्रायल आप ओपन कोर्ट में करें। अब इससे यानी एक खदशा पैदा हो गया है कि एक बार इमरान खान साहब ने कहा कि उनसे कोई लेना देना नहीं, अब उनका ट्रायल ओपन हो या सीक्रेट हो, इससे मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के मुताबिक उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज ये कह के उन्होंने खदशात जो थे उनको थोड़ी तक़वियत दे दी कि जैसे इनका कोई नेक्सस था।
तो बहरहाल आज उन्होंने ये मुतालबा किया, ये मुतालबा बज़ाहिर पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से एक खबर आई, सब जगह रिपोर्ट हुई, और वो ये था कि इमरान खान होते कौन है ये बताने वाले कि इनका ट्रायल ओपन होगा या सीक्रेट होगा। और जब अगर बारी इनकी आई, अगर इनकी बारी आई तो इनको यकीन रहना चाहिए कि इनका ट्रायल जो है वो ओपन होगा और सारी दुनिया देखेगी कि यह क्या करते रहे और क्या करवाते रहे। तो मौक़िफ़ बड़ा सख्त था जो रद्द अमल आया सिक्योरिटी ज़राए से, आला सिक्योरिटी ज़राए कहा जा रहा है। बहरहाल वो एक ही खबर थी जो सब जगह बेहतर था अगर ऑफिशियली आता, बहरहाल ज़राए से वो खबर आ गई और वो जवाब इनको मिल गया। और एक और उन्होंने बात बड़ी अहम की, उन्होंने कहा जी 9 मई जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं बल्कि लोकल मामला है। यानी कि आपकी आर्मी की 200 से ज़ायद इंस्टॉलेशंस के ऊपर अगर अटैक होता है और इमरान खान साहब उसको कह देते हैं कि लोकल मामला है, मेरा ख्याल है थोड़ी इनसेंसिटिव बात है। थोड़ा मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मोहतात अगर गुफ्तगू हो तो बेहतर होती है। बहरहाल हम उनको क्या बता सकते हैं, वो खुद साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन ये जुमला बड़ा गैर मोहतात है। यानी कि आप एक चीज़ को जो 200 मकामात के ऊपर बैक वक्त एक हमला हो जाता है, फुटेजेस मौजूद हैं उसकी, मैं इस चीज़ पे नहीं जाता कि वो लोग कौन थे, उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, मैं मुतालबा करता हूँ पुरजोर। लेकिन अगर पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात के ऊपर बैक वक्त 150-200 मकामात जो हुकूमत का दावा है, अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो वो दैट इज़ नॉट समथिंग की कैजुअल, वो एक मामूली वाक़या नहीं कह सकते आप उसको। ऑब्वियसली आपकी मुल्क की जो दिफा के ज़ामिन है वो फ़ौज पाकिस्तान है, अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो दैट इज़ नॉट समथिंग कैजुअल। तो ये जुमला जो है मुझे उसमें थोड़ा कैजुअल लगा। और इसके अलावा फिर एक बात उन्होंने कर दिया, आज दोबारा उन्होंने खदशे का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा मुल्क में कैसी जमहूरियत है जहां एक साबिक वज़ीर आज़म का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा रहा है। सो इस पॉइंट से मुझे ये लगता है इमरान खान साहब को 100% यकीन हो चुका है या उनको इत्तला मिल चुकी है, मैं इत्तला बावजूद कह रहा हूँ कि उनका जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट की जीनत ज़रूर बनेगा। तो आज उन्होंने कहा, यानी कि आज पहली मरतबा नहीं कहा, उन्होंने कल भी कहा, पिछली टॉक में भी कहा, उससे पिछली वो को दर्जन भर कह चुके हैं कि मुझे ये खदशा है कि मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। कल उन्होंने कहा था कि फैज़ हमीद वाला ड्रामा इसलिए हो रहा है ताकि मेरा मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जाए। तो आज इधर कह दिया कि ये मुल्क में कैसी जमहूरियत है कि एक साबिक वज़ीर आज़म का मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जाए। तो इम्कान इस चीज़ का है, हुकूमत जो है वो उसके जो अरकान है वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं कि इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। तो अब इमरान खान साहब बार बार इस मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है शायद कुछ ऐसा हो और 9 मई के तनाजुर में इनका मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जाए। बहरहाल वो जब टाइम आएगा तो उसको देखेंगे। मैं आता हूँ उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे गुजारिश की। इमरान खान साहब ने आज रिकॉर्ड पे ये बात रख दी कि फैज़ हमीद से तब तक रब्ता था जब वो DGISI थे और उसके बाद उनका कोई रब्ता नहीं रहा। लेकिन आज 8 बजे 2 जगह पे एक खबर ब्रेक हुई, एक कामरान शाहिद साहब ने और एक जनाब नदीम मलिक साहब के शो में। ये 2 जगह पे खबर ब्रेक होती है और वो खबर ये है कि आला सरकारी ज़राए जो हैं वो ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब और फैज़ हमीद का रब्ता था बज़रिया साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुनीर अकरम, जो कि जिनको हिरासत में लिया जा चुका, अभी तक वो यानी ऑफिशियली वो लापता है एक किस्म के। तो उनके ज़रिए रब्ता था। अब रब्ता कैसे था? उस खबर के मुताबिक कि फैज़ हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके उनसे मज़कूरा फ़ोन जो है वो बरामद कर लिया गया। अब फ़ोन के बारे में ये कह रहे हैं कि वो ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, यानी जिसको उर्फ़ आम में स्मार्टफोन कहा जाता है, और बल्कि वो पुराने वाला जो डड्डू फ़ोन होते थे जो कि स्मार्टफोन नहीं कहलाते, वो उस फ़ोन के ज़रिए करते थे। और फिर आगे चल के कहते हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के 2 रोज़ बाद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को पकड़ा और उनसे भी इसी साख का फ़ोन बरामद कर लिया गया। सो पॉइंट ये है, जो एक ट्राइका नज़र आ रहा है जो लिंक, वो ये है कि फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के दरमियान जो रब्ता का ये एक ज़रिया था वो थे साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद मुनीर अकरम साहब। उनके पास से भी वो फ़ोन बरामद हो चुका और फैज़ हमीद साहब से भी 12 अगस्त को फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया और हिरासत भी लिया। फिर उनसे ये फ़ोन बरामद हुआ, वही जो नॉन स्मार्टफोन है सिंपल वाला, वो बरामद होने के बाद 2 दिन के बाद मुनीर अकरम जो है उनको हिरासत में लिया और उनसे भी उसी साख का फ़ोन बरामद हुआ। फिर ऑब्वियसली उनके पास कोई रिकॉर्ड होगा या कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होंगी जिसकी बुनियाद के ऊपर यह खबर आई कि इनके ज़रिए इमरान खान साहब राब्ते में थे। इमरान खान साहब का आज ही ये मौक़िफ़ आया दिन के वक्त कि इनकी कोई राब्ताकारी नहीं थी, लेकिन उधर से आला तरीन सिक्योरिटी जो सरकारी ज़राए हैं उनके हवाले से ये खबर चल गई कि इनका राब्ता था और ये उसका ट्राइका था। फैज़ हमीद, इमरान खान बज़रिया मुनीर अकरम साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल। तो अब ये खबर अपनी जगह आ गई है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह मौजूद है और दूसरी तरफ ये खबर जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो अब इमरान खान साहब का यानी इन चीज़ों को मिला के अगर देखें तो वो बज़ाहिर महसूस होता है कि मामला जो है वो फिर मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रहा है इमरान खान साहब का, यानी कि ये खदशा है।
और इमरान खान साहब ने आज ये भी बात कर दी साथ ही कि उनकी जो गिरफ्तारी का जिम्मेदार था वो एक ही शख्स था, और वो पहले भी मुतादिद बार ये बात कर चुके हैं गिरफ्तारी का भी, और इसके अलावा दीगर जो इल्ज़ामात थे इमरान खान साहब की जानिब से वो भी लगाए गए, और उसमें नंबर 1 के बारे में कहा जा रहा है। मैं उसको अब क्या कह सकता हूँ, उनका इशारा जो है गालिबन वो आर्मी चीफ की तरफ है कि उनको घसीटने के ऑर्डर जिसने दिए वही 9 मई का जिम्मेदार है, और जो उनकी गिरफ्तारी का जिसने ऑर्डर दिया मुझे उसका पता है, वो नंबर 1 था। यानी ये बहुत सारी बातें उन्होंने की, जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो आँच बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मज़ाकरात और ऑफर्स और ये सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज उस वक्त चल रही थी मार्केट के अंदर, बट अब एकदम से उन्होंने आँच ये बढ़ाई है दोबारा से, जिसको कहते हैं ऑल गन्स आउट, फिर से इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। अब 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, नंबर 1 मज़ाकरात का चैप्टर यानी क्लोज हो गया, कुछ निकलता हुआ नज़र नहीं आया, और नंबर 2 सख्ती और बढ़ने जा रही है, इसलिए इनकी जानिब से शायद ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, थोड़ा टेम्परेचर को राइज़ किया जाए। बहरहाल अगर ओवरऑल सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मुझे हॉट वाटर्स में नज़र आ रही है, और उनकी जो तकालीफ हैं सियासी या कानूनी महाज की, उसमें मेरा ख्याल है बतदरीज उनके लिए मुश्किलात बढ़ने का इम्कान वाज़े है। कल का दिन जो है वो एक अहम दिन होगा पाकिस्तान में। बहरहाल देखते हैं, खुदा करे कि सैनिटी प्रिवेल करे और हुकूमत जो है जो इंतज़ामिया है वो कोई ऐसा इकदाम ना उठाए जिससे एक तनाज़े की सूरत हाल बने या एक टकराव हो। मुल्क इसका मुतहम्मिल हो नहीं सकता। बहरहाल कल की सूरत हाल तो कल ही आपको आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।